हरे कृष्णा। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित हो और खूब खुश रहें। हर दिन की तरह आज भी यही मेरी अभिलाषा है। सुबह सुबह नाश्ते की है तैयारी। रोज़ यही सोचना होता है कि नाश्ते में क्या बनाया जाए। एक दिन पहले से तैयारी हो जाती है। कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे हम पहले से प्रिपेयर करके रखते हैं कि ब्रेकफास्ट में काम आए, और कुछ ऐसा होता है जो इंस्टेंट ही बनाना हो जाता है। मतलब पहले से कुछ प्लान भी नहीं होता और बस झटपट से बन जाए। तो आज बन रहे हैं घर में गर्मा गर्म प्याज के भजिए, और जिसके लिए मैंने सबसे पहले बेसन का डब्बा निकाला और एक मिक्सिंग बोल में लिया है 1.5 कप के करीब बेसन। हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी अजवाइन रगड़ के डाली है और जीरे डाले हैं, साथ ही नमक स्वाद के अनुसार डाला है। पानी डाल करके मिक्स करते हुए बैटर तैयार करेंगे। और बेसन की जो गांठें हैं वो बिल्कुल भी ना रहें, एकदम स्मूथ सा बैटर तैयार करना है। आज जो मैं ये जो बेसन के भजे बना रही हूँ ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा कुछ लोगों को, क्योंकि कुछ लोग जैसे पतला लंबा काट करके प्याज के भजिए बनाते हैं ना, हम लोग पकौड़े प्याज के, और कुछ लोग बहुत छोटा छोटा सा भी काट के बनाते हैं। आज मैं वही वाला बना रही हूँ। बहुत पहले, काफ़ी टाइम पहले, पाचोरा में जब हम रहते थे ना, तब बच्चे छोटे हुआ करते थे, तो एक बार मैंने ऐसे छोटे छोटे वाले बनाए थे, बच्चों को बहुत पसंद आए थे। तो कभी कभी बीच बीच में याद आ जाती है तो फिर हम वैसे ही बनाते हैं। वैसे आज मुझे बनाने थे मेथी के पकौड़े, यानी मेथी के गोटा बोलते हैं ना, जो गोल गोल। एक बार मैंने बनाया था लास्ट ईयर विंटर सीजन में। शुभम मेथी को नहीं खाता ना, इस वजह से फिर सिमिलर पकौड़े बनेंगे। यहाँ पर मैंने हरी मिर्ची ज़्यादा सी ली है, बारीक काट लिया है। प्याज को आप देखो, मैं पतला लंबा नहीं कट कर रही हूँ। नॉर्मली जब हम प्याज की भजिए बनाते हैं तो हम पतला पतला लच्छेदार प्याज कट करते हैं। यहाँ पर मैंने छोटा प्याज काटा है, मतलब बहुत बारीक नहीं किया है, लेकिन ऐसे रफली चॉप किया है। अब इसको ऐसे हाथों से रगड़ करके हम इस बेसन के बैटर में डालेंगे, ताकि एक एक प्याज अलग से खुल जाए। जो चिपकी हुई सी रहती है ना लेयर्स, वो पूरी खुल जाए, लेकिन है ये टुकड़े में। बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाली है, जिससे मज़ा आएगा भजिए खाने में, थोड़े चटपटे हों। और इसमें ढेर सारा ताज़ा हरा धनिया पत्ता भी डाला है, क्योंकि मिर्ची पाउडर चाहे हम कितना भी डालें, लेकिन वो तीखापन नहीं आता पकौड़ों में जो हरी मिर्ची के साथ आता है, और तभी खाने में अच्छा लगता है। प्याज डाल करके बेसन को अच्छे से पूरा मिक्स कर देना है। अब इसमें चुटकी भर डाला है मैंने बेकिंग सोडा। ये टोटल ऑप्शनल है, वैसे मैं कहूँगी डालना थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, चुटकी भर। इससे क्या है ना, बहुत फूले फूले से पकौड़े बनेंगे, जैसे मेथी के गोटे बनते हैं ना, मोटे मोटे गोल गोल से, लेकिन हल्के होंगे, अंदर से एकदम सॉफ्ट से होंगे। और इसमें ये कटी हुई प्याज खाने में बहुत अच्छी लगती है। कढ़ाई में तेल गरम करने रखा। फिर गरम तेल 1 चम्मच, तेज तेज गरम हो तेल, वो भजिए में मिक्स कर देंगे बैटर में, जिससे बहुत ही अच्छे फूले फूले से और सॉफ्ट से भजे बनते हैं। तेल अच्छा खासा गर्म हो गया है, धुआं निकल रहा है। इसी टाइम पे फिर गैस धीमी कर दी है, और धीमी करते हुए पकौड़े को इस तरीके से ड्रॉप करना है कि ये मीडियम थिक बैटर है, बहुत पतला भी नहीं है कि अपने आप ही गिर जाए, बहुत गाढ़ा भी नहीं है। अब अंगूठे से जिस तरह से मूंग की दाल के हम भजे गिराते हैं ना, ऐसे खिसकाते हुए, वैसे ही प्याज है हर हिस्से में, और वो बेसन का ऐसे ड्रॉप करना है। ये एकदम फूले फूले से, गोलू मोलू से बनते हैं, थोड़े डिफरेंट से लगते हैं। बिल्कुल जो मेथी के गोटा बनता है ना, उसमें थोड़े खड़े मसाले भी डाले जाते हैं कूटे हुए, वैसा वाला ही टेस्ट आता है। आप इसमें खड़ा धनिया भी कूट के डाल सकते हैं। मैं सोच रही थी डालने का, बस फिर सोचते सोचते ही रह गई, अभी फिर से याद आया। तो बस ये एक बैच तैयार। अच्छे से इसको फ्राई करना है, बहुत तेज़ आंच मत रखना, वरना बाहर से लाल लाल से हो जाएंगे, अंदर से कच्चे से रह जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर ड्रॉप करने के बाद आंच तेज़ की है। फिर पूरा मिक्स करते हुए, हिलाते हुए उसको अच्छे से फ्राई करना है चारों तरफ से। कुछ देर के लिए मैंने आंच धीमी भी करी थी, ताकि वो अंदर तक अच्छे से पक जाए। ड्रॉप करते वक्त एकदम छोटे छोटे से हम भजे गिराते हैं तेल पे, पर वो फूलते हैं बहुत बढ़िया से, और एकदम फूले फूले से दिखने में लगते हैं, गोल गोल से। और जब इसे खाते हैं तो अंदर से प्याज, हरी मिर्ची, हरा धनिया सब पूरा बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये गरम गरम बहुत अच्छे लगते हैं। इसीलिए मैंने दूसरी साइड यहाँ पर चाय के लिए पानी गरम करने रखा, चाय की पत्ती डाली, और यहाँ पर अदरक को मैं कूट करके डाल रही हूँ, ताकि साथ ही साथ चाय तैयार हो, और साथ ही साथ यहाँ भजिए भी हमारे रेडी हो रहे हैं। क्योंकि ये गरम गरम भजिए बहुत अच्छे लगते हैं। ज़्यादा देर ना करते हुए जैसे ही गरम भजिए रेडी, कि तुरंत हम चाय के साथ नाश्ता तैयार। तो चाय भी हमारी तैयारी हो रही है, अदरक डाल करके अच्छे से उसको उबाल आने दिया है। और यहाँ पर ये हमारा सेकंड बैच भी देखो, ये भजे का तैयार हो गया।
बहुत ही क्रिस्पी हैं बाहर से, अंदर से एकदम सॉफ्ट से होते हैं। और फिर अंदर जो प्याज, मिर्ची, धनिया, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तब तक मैंने यहाँ पर थर्ड बैच यानी लास्ट बैच भी डाल दिया है। उतने बेसन में ये 3 बार ही पूरे भजिए तैयार हो गए और हम 3 लोगों को खाने हैं, 3 प्लेट्स चाहिए। अब इसमें मैंने गुड़ डाला है, जैगरी पाउडर नहीं है ये, गुड़ है जो कि मैंने टुकड़ा करके रखा हुआ है। गुड़ डाल करके भी इसको मिक्स कर लिया है अच्छे से। अब अदरक खूब अच्छी सी खौल गई है, दूध भी डाल दिया था और चाय हमारी तैयार है। और फिर जल्दी से चाय छान लेते हैं। और यहाँ पर ये देखो, भजे भी रेडी हैं और चाय भी रेडी है, अदरक वाली चाय और प्याज के भजे, जो कि बहुत टेस्टी लगते हैं। ये थोड़े डिफरेंट तरीके से लगेंगे खाने में। नॉर्मल जो पतले लंबे प्याज वाले होते हैं जिसमें ज़्यादा सी प्याज होती है, वो डिफरेंट टेस्ट आता है। और बस गर्मा गर्म भजिए और गर्मा गर्म चाय, हम तीनों साथ में बैठ कर के दीवान में ही नाश्ता किया हम लोगों ने, बहुत अच्छा लगा। और अब मैं बना रही हूँ पुलाव या तहरी कह सकते हैं, जिसके लिए मैं चावल धुल करके भिगो के रख रही हूँ साइड में। और लंच टाइम पे सर्दी के दिनों में कई बार लगता है कुछ शॉर्टकट सा बनाना हो, और अगर आपने हैवी नाश्ता कर लिया है तो लंच के लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है, या फिर डिनर टाइम के लिए भी बहुत बढ़िया होता है। तो गर्मा गर्म तहरी बन रही है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर फूल गोभी ली है। तो ये काफ़ी बड़ा सा फूल है, जिसका हम आधे फूल का इस्तेमाल कर लेंगे और आधा फिर हम बाद में किसी दिन सब्जी के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। फूल के अच्छे, बहुत अच्छी फूल गोभी आ रही है इस समय, एकदम साफ़ नीट क्लीन। बस इसके छोटे छोटे मैंने यहाँ पर पीसेस कट किए हैं, क्योंकि मैं इसको आज कुकर में नहीं, कढ़ाई में बनाऊंगी। गाजर एक छोटी छोटी काट ली है, मटर लिए हैं, ताज़ी हरी मटर है ये, और फूल गोभी है। आप इसमें आलू भी डाल सकते हैं या बीन्स डाल सकते हैं, जो सब्जियां मिक्स करना चाहें कर सकते हैं। मशरूम भी पसंद है बच्चों को तो डाल सकते हैं, पनीर भी मिक्स कर सकते हैं। चावल धुल लिए हैं, सब्जी भी सब काट के धुल करके साइड में रख ली है, जिसके साथ ही अब मैं प्याज टमाटर भी कट कर ले रही हूँ। और साथ ही हरा धनिया तो चाहिए ही चाहिए, तो ढेर सारा मैंने ताज़ा धनिया पत्ता भी कट करके साइड में लिया है। अब यहाँ पर अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची, इन तीनों के साथ ही ढेर सारी हरे धनिया की डंठल, क्योंकि धनिया पत्ता वाला हिस्सा मैंने कट कर लिया है ऊपर से डालने के लिए, और जो डंठल बहुत सारी रहती है ना धनिया के साथ, वो मैंने सब एक साथ मिक्स करके पीस लिया है। ये पेस्ट तैयार हो गया है, लेकिन एकदम ड्राई सा है, ये दरदरा सा भी रहता है, क्योंकि थोड़ी सी क्वांटिटी में जब हम पीसते हैं तो एकदम चटनी जैसा तो नहीं बनता। और ऐसा ही हमें चाहिए था, जैसे कि कुटा हुआ हो। अब कढ़ाई का मैंने तेल निकाल लिया है और बाकी तेल रहने दिया जो मुझे तड़के के लिए चाहिए। गरम तेल में डाला है जीरे का तड़का, तेज पत्ता और ये अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट। इसी के साथ पतला कट किया हुआ प्याज डालेंगे, लंबा लंबा सा पतला कट किया, और प्याज अच्छे से फ्राई करेंगे साथ में ही। या पहले प्याज डाल लें, बाद में ही अदरक लहसुन का पेस्ट डालें तो भी अच्छा रहता है, लाल हो जाती है प्याज फिर बाद में डालते हैं। मैंने एकदम से जल्दी से पहले पेस्ट डाला और फिर प्याज डाली। अच्छे से भुन चुकी है प्याज, फ्राई हो गई है। और इसी के साथ अब आलू, गोभी, मटर नहीं, और टमाटर और गाजर डाल सकते हैं। मैंने आलू नहीं डाला है, गोभी, मटर, गाजर और टमाटर डाले हैं और मिक्स करके भून लिया है। ढक करके इसको कुछ देर पकाएंगे, जिससे सब्ज़ी हमारी सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि चावल पकने में तो टाइम नहीं लगता है, सब्ज़ी फिर कच्ची कच्ची सी रह जाएगी। हालांकि आलू नहीं डाले हैं मैंने। और इसमें फिर डाली है धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और होममेड गरम मसाला। ये चारों रेगुलर मसाले जो कि मैं हमेशा सब्ज़ी में डालती हूँ, वो मैंने डाला है और मिक्स कर लिया है, अच्छे से भून लिया है। अब इसी टाइम पर धुले हुए चावल डाल देंगे। ये मैंने 1 कप चावल धुल के रखे थे। मैं यहाँ पर नॉर्मल राइस ले रही हूँ जो मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ, आप चाहे तो इसमें बासमती राइस का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। मसाले मैंने ज़्यादा नहीं डाले हैं, बहुत ज़्यादा मसालों का भी टेस्ट मुझे इस तहरी में नहीं अच्छा लगता। और गरम गरम ये तहरी खाने में बहुत अच्छी लगती है। अच्छे से भून लिया है चावल के साथ भी सारे मसाले, और फिर इसमें डाला है पानी। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, उतना ही डाला जैसे मैं चावल के लिए डालती हूँ कुकर में, क्योंकि गोभी गाजर में बहुत ज़्यादा पानी सोख नहीं करता है। आप इसमें न्यूट्रीला भी डाल सकते हैं, बट तहरी में मैं नहीं डालती हूँ, इसलिए मैंने नहीं डाला है। हाँ, कई बार बहुत सारी सब्जियां हो तो मिक्स वेज पुलाव बनाते हैं तो हम लोग न्यूट्रीला भी डालते हैं, या फिर सिंगल न्यूट्रीला पुलाव भी बनाती हूँ मैं। कल ही ये आया था पैकेट, मैंने दिखाया था आपको, लेकिन उस टाइम पे मैं रिफ़िल नहीं कर पाई थी, एक्चुअली कंटेनर नहीं था खाली। अभी मुझे दिखा कंटेनर खाली, एक छोटा सा था, क्वांटिटी में मैंने ट्रांसफ़र किया, जो कि गृहस्थी में करना होता है, जगह बनानी पड़ती है। तो अब ये पैकेट भी मैंने खोल करके रिफ़िल कर लिया है न्यूट्रीला का।
तो ये बच्चों को न्यूट्रेला भी कभी कभी बीच बीच में खाना रहता है ना, ख़त्म हो गया था तो मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगवाया था। तो अब वो भी सामने है। जब तक मैंने गैस धीमी करके ढक करके कढ़ाई में तहरी बनाई है, यहाँ पर मैंने सिंक में जो बर्तन थे वो भी क्लीन कर लिए हैं। तो ये छोटी छोटी सी क्लीनिंग का काम भी साथ ही साथ हो गया और धीमी आंच में हमने तहरी बना ली। बस ढक करके रखा था, फिर खोल दिया जब पूरा पानी ड्राई हो गया, जैसे चावल पकते हैं वैसे ही। और अब इसमें कटा हुआ धनिया पत्ता डाला और मिक्स किया। मतलब कढ़ाई में इतना बढ़िया खिला खिला बनता है ना चावल, आप हमेशा देखेंगे कुकर से भी ज़्यादा अच्छा चावल कढ़ाई में बनता है। बस पानी का एकदम रेशियो आप उतना ही रखो जैसा आप हमेशा चावल पकाते हो, डेली जो चावल यूज़ करते हो। तो हमें आइडिया रहता है ना कि हम कितना पानी डालते हैं, तो बस उसके अकॉर्डिंग ही आप डालो। और बीच में चेक कर लो, धीमी रखो आँच और ढक करके। बढ़िया एक एक दाना खिला खिला और ये इतनी बढ़िया तहरी बनती है। गाजर मटर गोभी, और इन दिनों गोभी में स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। इसके साथ आप हरी चटनी भी बना सकते हैं, मुझे बहुत पसंद है। नहीं बनाई है मैंने, क्योंकि बूंदी का रायता और पापड़ साथ में रहेगा, लेकिन अभी किसी को खाना भी नहीं था, बस मैंने तहरी पलट दी है। क्योंकि वो लोहे की कढ़ाई से मुझे ट्रांसफ़र करना था, कास्ट आयरन की कढ़ाई थी। तो मैं कढ़ाइयों में खाना नहीं रखती हूँ अमूमन। और बस फिर जब खाने का टाइम है, फिर हमने प्लेटिंग कर ली है। तो बढ़िया से गर्मा गर्म तहरी है, साथ में बूंदी का रायता है, जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। कल ही बनाया था मैंने, और सेम वैसे ही बनाते हैं। साथ ही ये है भुने हुए पापड़, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और पापड़ को मैं इस तरीके से तवे पे घी लगा करके या तेल लगा करके पलट करके प्रेस करते हुए सेकती हूँ, जिससे करारे करारे होते हैं, मानो हमने ये पापड़ फ्राई किया हो। क्योंकि उड़द दाल मसाला पापड़ फ्राई टेस्टी लगता है जिन लोगों को। अब एक एक पापड़ फ्राई करने में थोड़ा कभी कभी हमें भी आलस आता है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, आप तवे पे ही पापड़ को सेक सकते हैं, बिल्कुल फ्राई वाला टेस्ट आता है। ज़रूर ट्राई करना आप। हम अब तो मैं अक्सर ही ऐसा ही करती हूँ। शुभी तो हमारी खा लेती है सेके वाला, उसको रोस्टेड ही पसंद है। शुभम को ऐसे फ्राई वाला पसंद है, और हस्बैंड को भी। तो फिर मैं इस तरीके से बनाती हूँ उन लोगों के लिए। ये है दिसानो पेने पास्ता, जो कि दुरुम व्हीट से बना हुआ है। अगारो हनीकॉम ट्राइप्लाई स्टेनलेस स्टील फ्राइंग पैन में पानी नमक ऑयल डाल करके बॉईल करके साइड में ले लिया। उसी पैन में तेल गरम करके प्याज को पहले पतला कटा हुआ फ्राई करके अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट डाल करके भून लें। फिर हरी मटर डाल करके भी मिक्स करके ढक करके इसको पका लें। जब मटर सॉफ्ट हो जाए, फिर इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर डालें। अब इसमें डालें टोमेटो प्यूरी, और इसके साथ ही नमक स्वाद के अनुसार डाल करके मिक्स करके अच्छे से भून करके पका लें। फिर इसमें डाल दें बॉईल किया हुआ पेने पास्ता, और इसको भी मिक्स कर लें। टोमेटो केचप डालें ऊपर से, जिससे टेस्ट बहुत अच्छा लगता है बच्चों को। ब्लैक पेपर पाउडर भी स्प्रिंकल करें, कटा हुआ धनिया पत्ता डालें। और ये हमारा इंडियन स्टाइल रेगुलर वाला पास्ता तैयार है। ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें।